सो हाउ इज़ एवरीवन डूइंग टुडे? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। एंड मैं ये स्प्रिंग सीज़न का रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। एंड सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो स्प्रिंग सीज़न ये रहा है वो विंटर सीज़न से तो बेटर ही था। मतलब मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन था। मतलब सैटरडे संडे मंडे मैं पूरा बिजी रहता था, एक के बाद एक अच्छे एनिमे आए। तो ये स्प्रिंग सीज़न बहुत अच्छा गया है। सो लेट मी स्टार्ट दिस रिव्यू फ्रॉम डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क उतना ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। एंड उसका सिर्फ एक एपिसोड अच्छा था जो लास्ट वाला था, उसमें बहुत क्रिस्प एनिमेशन था। बट स्टिल एक एपिसोड के अच्छे होने से नहीं होता है ना। एंड एक एपिसोड में और मेंशन करना चाहूँगा जो उज़ुई टेंगिन, जो सबसे स्टार्टिंग वाली जो ट्रेनिंग कराता है वो पूरा एक फिलर था। उसमें सिर्फ उन लोगों ने एक पेज मांगा का ऐड करा था, बाकी वो पूरा एपिसोड उन लोगों ने खुद से बनाया था, वो पूरा फिलर था। एंड इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो 8 एपिसोड्स की जगह 7 भी बनाते तो उतना प्रॉब्लम नहीं था। एनीवे स्टोरी अब यहाँ से कंटिन्यू होगी अब इन्फिनिट कैसल में, जो मुजान का बेस है। एंड यहाँ पे अब आप गेस कर ही चुके हो, यहाँ पे सब अपर मून्स हैं एंड डीमन स्लेयर्स भी अब सब यहीं पर हैं। तो अब सीधा फाइट ही फाइट है, अब और कुछ नहीं है स्टोरी में, अब पूरी फाइट होगी कंटिन्यू। एंड इंटरेस्टिंग ये है कि देखना कि जेनित्सु जो जब आया वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। मतलब उसकी भी अब बैक स्टोरी अब यहाँ पे दिखाएंगे कि ऐसा क्या हुआ जेनित्सु के साथ जो वो इतना सीरियस हो गया है। सो नेक्स्ट वी हैव मुशोकु टेंसेई। एंड मुशोकु टेंसेई का जो विंटर सीजन का जो बिल्डअप था ना, वो बिल्कुल वर्थ इट था। जहाँ पे स्टोरी धीरे धीरे बेस हो रही थी, बट मुझे पता था एक अच्छी स्टोरी आने वाली है। तो स्प्रिंग सीजन में क्या हुआ, सिल्फी के संग उसकी फाइनली मैरिज कंप्लीट हो चुकी है एंड वो पीसफुल लाइफ जी रहा था। फिर उसकी मदर की न्यूज़ आती है कि वो अब मिल चुकी है, बस वो एक लैबिरिंथ में है, उनको ढूंढना है, बात ख़त्म, लेकर आना है। तो पाओलो ने रिक्वेस्ट करी थी कि वो भी आए और उसकी मदद करे उसकी माँ को ढूंढने में। उसी बीच नेक्स्ट डे ह्यूमन गॉड का सपना आता है उसको, और ह्यूमन गॉड उसको साफ साफ क्लियरली कहता है कि भाई मत जा, तू रिग्रेट करेगा। एंड वो डिसाइड कर भी लेता है कि उसको नहीं जाना है, बिकॉज सिल्फी प्रेग्नेंट होती है एंड उसको सिल्फी का ध्यान रखना होता है। बट स्टिल वो अपनी बहन के कहने पे आने पर वो चला जाता है। एंड जो होता है वो सब आपको पता ही है। पाओलो की डेथ हो जाती है फादर्स डे के दिन। उसकी मदर मिल जाती है, जो अच्छी न्यूज़ है, बट स्टिल वो सेंसेस में नहीं है अपने। तो वो सब कुछ अपनी मेमोरीज खो चुकी हैं, ऊपर से वो एक अपना हाथ भी खो देता है। ये तो सब बैड न्यूज़ हो गई है। अब गुड न्यूज़ इसमें क्या है कि रॉक्सी उसको मिल जाती है वापस, एंड वो रॉक्सी से भी शादी कर लेता है। तो उसके पास अब 2 वाइफ्स हैं एंड उसका एक बच्चा हो चुका है जब वो वापस आता है। तो यहाँ पे होती है स्टोरी ख़त्म। अब स्टोरी देखा जाए तो टेक्निकली ख़त्म हो चुकी है, अब सब कुछ उसके पास है। अब स्टोरी यहाँ से पॉसिबली जा कहाँ सकती है, अब यही देखना है मुशोकु टेंसेई सीजन 3, जो अब सीधा रिन्यू हो चुका है। सो नेक्स्ट वी हैव काइजू नंबर 8। एंड काइजू नंबर 8 इज़ द वेरी रीज़न वाई आई लव शोनेन एनिमे। एंड सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस्ड हूँ जो उन्होंने 12 एपिसोड में डिफरेंट स्टोरीज दिखाई उस चीज़ से। सबसे पहले उसका काइजू होने का रिवील, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन आर्क, उसके बाद सीधा बॉस फाइट्स, और इस लास्ट में सबके सामने रिवील कर दे रहा है कि काफका ही है काइजू नंबर 8। एंड उसकी जो फाइट होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो रिवील इतने जल्दी आएगा। अब हो सकता है कि शोनेन एनिमे बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गए हैं, तो उनको पता था कि अब ज़्यादा खींचने से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत जल्दी रिवील कर लिया कि जो ठीक ही था। एंड मेरे लिए तो ये एनिमे ऑफ द सीज़न था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये सबसे बेस्ट था ये। मतलब मैं इसी एनिमे के लिए वेट करता था हर दिन। एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन जिसका एंड क्रेडिट था, जो एंडिंग थीम थी, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट थी इस बार, जो थी नोबडी बाय वन रिपब्लिक। मतलब मैं एंड क्रेडिट मैं बिल्कुल स्किप नहीं करा, मैं बार बार मैं इसका रिपीट में भी एंड क्रेडिट देखता था। एंड वो मेरी रिंगटोन बन गई थी पूरे स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट वी हैव कोनोसुबा। एंड कोनोसुबा बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है देखना, मतलब हमेशा मज़ा आता है जब भी उसका एक एपिसोड आता है। एंड मैं सबसे ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगा जो उसकी वॉइस एक्टर है, उन लोगों ने मतलब जान डाल दी है इसमें। मतलब मैंने कुछ सीन्स ऐसे जो मैंने रिपीट करके देखे हैं, जो उन्होंने वॉइस एक्टर ने जो क्रिएटिविटी दिखाई है ना उसमें। एंड मुझे फील होता है कि इसका हिंदी डब और इंग्लिश डब उतना शायद बेटर ना हो। अगर इसका डब होगा शायद मुझे देखना चाहिए, बट उतना बेटर तो नहीं होना चाहिए जितना जापानीज़ का, बिकॉज ये बनाया ही गया है कि वो जापानीज़ वॉइस एक्टर उसको एनहांस कर सकें, वो सेंस बनता है वो जापानीज़ में। बट वो इंग्लिश पे या हिंदी में शायद सेंस ना बने, तो वो कॉमेडी फील नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड। एंड बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड बहुत अनएक्सपेक्टेडली अमेजिंग था। मुझे पता नहीं था इसमें एक बेस स्टोरी होगी, मुझे लगा था इसका हर एक एपिसोड अलग होगा, जहाँ पे बस कोई एक कस्टमर आएगा और वो उसको कॉकटेल पिला के बस उसको रिफ़्रेश करके चला देगा। बट इसकी बेस स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करा। एंड इसमें एक लाइन थी जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपके साथ, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी इस एनिमे में, जो थी कि दैट वी ह्यूमंस आर टेंड टू बी अनश्योर। मतलब हम कुछ 2 चीज़ों के बारे में जब हम सोचते तो हम हमेशा अनश्योर होते हैं।
तो हम क्या करते हैं उसमें सिचुएशंस में कि हम कॉइन फ्लिप्स करते हैं या फिर हम दूसरों से डिसाइड करवाते हैं कि आप डिसाइड करो, बट इन रियलिटी हमको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और हमको रियलिटी में पता होता है कि हम उन दो चीज़ों में से एक चीज़ कौन सी चीज़ है जो हमें चाहिए। तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी जब वो मेंशन करते हैं वो चीज़। सो नेक्स्ट वी हैव रीबॉर्न एज अ सेवेंथ प्रिंस, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एनिमे। मतलब ये पूरा एनिमे हैप्पी गो लकी था, मतलब इतना कुछ सीरियस था नहीं, पूरा मतलब प्लेनली निकल गया। एंड इसका एनिमेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा क्रिस्प था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि ये ट्रू टू इट्स नेम था। इसका मतलब कंप्लीट नेम ऐसा कुछ है कि वो अपने मैजिकल पावर्स को परफेक्ट करना चाहता है, एंड वो रियलिटी में भी यही था। मतलब एनिमे मेंशन भी यही करता है कि जब उसके बाद फाइटिंग का मौका आता है, जब फाइटिंग सीन्स होते हैं, तो उसका ध्यान जो हमारे कैरेक्टर का है वो फाइटिंग में नहीं होता है, वो उसकी बीच बीच में वो सोचता रहता है कि यार यहाँ पे कौन सा मैजिक यूज़ करूँ। तो वो ज़्यादा काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो मैजिक पे ही फोकस करता है, जहाँ पे वो सेवेंथ प्रिंस भी पैदा होता है और उसको मौका दिया जाता है कि यार तू भी थ्रोन के लिए लड़ाई कर, बट वो साफ साफ मना कर देता है, नहीं मैं तो बस मैजिक ही सीखूंगा। नाउ मैं ये एंड करता हूँ लिस्ट उन एनिमे से जो मैंने कम्प्लीटली नहीं देखे हैं या और मैंने स्किप कर दिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विंड ब्रेकर से। एंड विंड ब्रेकर के बारे में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि वो एक मेक इट कूल एनिमे, ऐसा वाला एनिमे मुझे फील हुआ जहाँ पे बेस स्टोरी कुछ थी नहीं, बस कैरेक्टर्स को कूल दिखा रहे थे बार बार, जो मतलब ऐसा फील होना चाहिए ना। कैरेक्टर जब कूल बनता है तो हमको फील होता है, जैसे लूफी है, लूफी का वो कूल बनाते नहीं, वो धीरे धीरे स्टोरी के साथ डेवलप होती है, वो फील होता है। बट यहाँ पे ज़बरदस्ती दिखा दिया है कि यार ये कैरेक्टर है, ये बेस्ट फाइट करने में, और वो छोटा सा हाइट का कैरेक्टर है, वो दूसरी गैंग का है, वो छोटा हाइट का कैरेक्टर है, वो भी खतरनाक लड़ता है। मतलब कूल भी तो होना चाहिए, वो दिखना चाहिए ना कि यार वो है। मुझे डेलिंक्वेंट एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं देखता हूँ जब फाइट करते हैं मज़ा आता है, बट स्टिल एक बेस स्टोरी भी तो होनी चाहिए कि वो किस रीज़न से फाइट कर रहे हैं। एटलीस्ट टोक्यो रिवेंजर्स में एक रीज़न तो था उसके पास कि वो फाइट कर रहे थे। विंड ब्रेकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। एंड सेकंड वी हैव मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस। इसका एक ही रीज़न है, बिकॉज मैंने इसके 2 एपिसोड देखे एंड मैं भूल गया इस एनिमे के बारे में। मतलब मेरे को पता नहीं लगा ये एनिमे कब ख़त्म हुआ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बेसिकली मैं बोर ही हो गया था शायद, इसलिए मैं शायद नहीं देख पाया हूँगा, बट मैं भूल गया था, मुझे इतना याद है। एंड थर्ड वी हैव ग्रैंडपा एंड ग्रैंडपा बिकम यंग। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस एनिमे से, बट ये एक स्किट्स की तरह एनिमे था जहाँ पे छोटी छोटी स्किट्स थी एक पूरे एपिसोड में, जो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। मुझे लगा था ये थोड़ा तो रोम कॉम होगा, इसमें कॉमेडी, टीनेजर वाली कॉमेडी होगी, मुझे एक्सपेक्ट था, बट कुछ और ही निकली है स्टोरी। एंड दिस वॉज माई स्प्रिंग सीजन 2024 लिस्ट। आपने क्या क्या स्प्रिंग सीजन देखा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।